आखिर यहाँ के लोग गंदगी और बदबू में रहने के लिए क्यों मजबूर है? आइए जानते हैं यहाँ के लोगों की मजबूरी क्या है। और यहाँ के जो रहवासी हैं वो यहाँ के नेताओं के झूठे वादों से क्या अब तंग आ चुके हैं? आइए देखते हैं, सुनते हैं उनकी बात। प्रशासन और यहाँ के नेता क्यों नहीं करते इनका समाधान? काफी सालों से ये लोग गुहार लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या इस बार भी फिर से ये लोग, यहाँ के लोग इन्हीं नेताओं को चुनकर लाएंगे? क्या यहाँ के लोग ये बता रहे हैं? आइए सुनते हैं हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ये वीडियो कहाँ का है। देखकर सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान कि आखिर ये स्थिति क्यों बनी है, क्यों यहाँ के लोग इस हालत में रहने को मजबूर। दोस्तों, वीडियो में जो दृश्य आप देख रहे हैं, आपको एक बार देखने में ऐसा लगेगा कि ये किसी पर्वत स्थल का पर्यटक स्थल है जहाँ पर लोग घूमने आते होंगे, क्योंकि नदी है, झरने हैं, हरियाली है, बहुत ही शानदार वातावरण है, बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश का मौसम आनंद लेने के लिए लोग वहाँ आते होंगे। लेकिन हकीकत आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये किसी पर्यटक स्थल की जगह नहीं है, बल्कि ये उत्तन की वो जगह है जहाँ पर लोग गंदे पानी से और यहाँ पर फेंके गए कचरे के पहाड़ से, ये जो सामने पहाड़ कह रहे हैं आप, पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ नहीं है बल्कि कचरे का डंपिंग वाला स्टेशन है जहाँ कचरे का ढेर लगा है पहाड़ के रूप में। और लोगों को लगता है ये बहुत ही शानदार जगह है। नो डाउट शानदार जगह थी, लेकिन अभी इससे ज़्यादा गंदी जगह, बदबूदार जगह पूरे मीरा भाईंदर में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस पहाड़ से, इस गंदे पहाड़ से, कचरे से पानी रिस करके लोगों के घरों में जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, यहाँ के रहने वाले लोगों को बीमारियों ने पकड़ रखा है और बहुत ही बुरी हालत है। हम लोग वहाँ पहुँचे थे ये देखने के लिए कि इस कचरे के ढेर से पानी रिस कर लोगों के घरों में जा रहा है, जिससे बीमारी फैल रही है। एक अधिवेशन में जो हालिया एमएलए हैं, उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम बात करते हैं क्या है यहाँ की स्थिति। बार बार वायदा होता है। एक्चुअली मैं मानती हूँ कि डंपिंग ग्राउंड हमारे पास एक ही है, सकवार अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन जो प्रक्रिया होनी चाहिए, सौराष्ट्र कंपनी को जिस प्रक्रिया से उन्होंने उस कचरे को ये करने को कहा था, उसका यूज़ करने को कहा था, उस तरह से वो उसका प्रोसेस हो नहीं रहा है। लेकिन उनको पता था कि ये प्रोसेस उनके पास नहीं है, फिर भी उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। चलिए, एक बार दिया गया, अभी 2 साल पहले फिर उसको एक्सटेंशन दिया गया, जबकि वो कंपनी उस काम के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो उसके बारे में आवाज़ उठाई कि कोई अच्छा वहाँ एक प्रोजेक्ट आना चाहिए जिससे उनकी तकलीफ कम हो, क्योंकि पूरे शहर का कचरा जब वहाँ जाता है, जो दुर्गंध, जो लीचड़ वहाँ है, वहाँ की खेती वेस्ट हो गई है, वहाँ के लोगों को इतने रोग हो रहे हैं, उस पर अगर मानवतापूर्ण विचार नहीं किया तो मुझे लगता है। एमबी न्यूज़ ने इस पर कवरेज बनाई थी, इस पर स्टोरी बनाई थी कि क्या स्थिति है वहाँ की। वहाँ आग लग चुकी है, बदबूदार हवा के साथ साथ ये धुआं भी कई बार लोगों को झेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं लोगों की स्थिति में कोई बदलाव। सारे सवाल खड़े किए आम आदमी पार्टी ने, उन्होंने ही हमें बुलाया था। आइए उन्हीं से हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। तो जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो डंपिंग ग्राउंड आपको दिख रहा है, कितने सालों से यहाँ के नेताओं ने, प्रशासन ने बहुत सारे वादे किए यहाँ के रेसिडेंट से, यहाँ के लोगों को। अब यहाँ पर ये पानी बारिश में रिस करके यहाँ जो ये बगल में जो मकान है, इनके घरों में जा रहा है। और आपको दूर से मैं दिखाऊं, इस तरफ ये देखिए, दूर तक ये पूरा घर जो है, पानी जो डूबे है, ये पानी वहीं से ऊपर से रिस करके आ रहा है। क्या कहना है आपका? आप जैसे देख सकते हो कि ये जो डंपिंग ग्राउंड है, वो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर इतना डंप कर दिया गया है, पूरे मीरा भाईंदर से जो कचरा ला के यहाँ डंप करते हैं, डंप कर दिया गया है कि वो एक पहाड़ का स्वरूप ले लिया है। आज ये पूरा पहाड़ बन चुका है और इसमें कोई भी कचरे के ऊपर जो है वो रिसाइकलिंग नहीं हो रही है और कचरा ऐसे ही लाकर यहाँ पर गिरा दिया जाता है और आज ये पहाड़ का स्वरूप ले लिया है। साथ ही बारिश के समय इन लोग, यहाँ पे जो लोग इसके नज़दीक रहते हैं, इस डंपिंग ग्राउंड के जो नज़दीक रहते हैं, वो कितनी बड़ी तकलीफ़ों को झेल रहे होंगे, ये अभी आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। पूरा पहाड़ से पानी बारिश का, और वो पूरे गंदगी को लेते हुए वो पूरा पानी जो है वो इस तरफ से जाकर ये पूरे बस्ती में जा रहा है। सोचिए यहाँ के लोगों का हेल्थ जो है वो कितना ख़राब हो रहा होगा। और नगर पालिका
तो इसके ऊपर आज मुझे लगता है कि समय समय पर हर नेता यहाँ पर आके वादे तो करते होंगे, क्योंकि ये विधानसभा 145 में आती है और यहाँ की जो विधायक है वो गीता जैन है, और उन्होंने भी पूरे 5 साल, अभी उनके कार्यकाल पूरा समाप्त होने को है, लेकिन इस डंपिंग ग्राउंड का कोई भी उन्होंने फैसला नहीं किया। यहाँ के लोग परेशान हैं, इसके ऊपर बार बार आंदोलन होता रहा, लेकिन यहाँ का प्रशासन, मीरा भाईंदर का जो भी जिन्होंने भी इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, वो पूरी तरह से आंख बंद करके सिर्फ जनता का पैसा लूट रहे हैं, और इसके ऊपर कोई ना रिसाइकलिंग होती है ना कुछ हो रही है। और यहाँ के नेता भी उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर के साथ में मिलकर एकदम चुप हैं, आंख पर पट्टी बांधे हैं। लोग यहाँ मर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य बिगड़ रही है, यहाँ के पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, लेकिन उनसे उनको कोई भी चाहेंगे आज की गवर्नमेंट ये इतना सा काम नहीं कर सकती कि इसको रिसाइकलिंग का कोई मशीन लगा के इसको यहाँ से हटा दे? क्या वजह है? सीधी सी बात है कि सिस्टम को जब लाएंगे तभी तो होगा। अभी यहाँ पे जो कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता होगा, वो कंपनियां बड़े बड़े वादे करके आती है, लेकिन उसके बाद में वो करती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर मॉनिटरिंग किसकी है? अब यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के जो स्थानीय पूर्व नेता हो चुके हैं, जो भी यहाँ के कमिश्नर है, जो भी अधिकारी हैं, उनका काम है ना उसके ऊपर मॉनिटर करना। अगर ये बंद है तो यहाँ के लोगों को तकलीफ हो रही है, तो किस तरीके से उनको इस तकलीफ से निजात मिले। लेकिन उन लोगों को तो जनता का बात सुनना ही नहीं है, जनता के लिए तो उनको काम करना ही नहीं है। बस यही है कि इलेक्शन आ गया है, अब वोट के लिए लोगों के बीच में जाना है, कुछ वीडियो बना के डाल देने हैं कि हम कर रहे हैं, तो वो करने वाला जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। आपको याद दिला दें कि यहाँ पर इन्हीं की सरकार में महापौर भी ऑलरेडी रह चुकी है, लेकिन जो यहाँ की विधायक थी वो यहाँ महापौर भी रह चुकी है पहले, लेकिन उसके बावजूद भी ये तकलीफ़ें का कोई भी जो है वो सोल्यूशन नहीं निकला। अभी आप खुद ही यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पे इन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है यहाँ के विधायक और यहाँ के नेताओं से, लेकिन यहाँ पर कोई भी काम नहीं हुआ। आज बारिश में आप पूरा देख रहे हो कि ये नाली तरीके का पानी जो है वो यहाँ से लोगों के घरों में जा रहा है, लेकिन इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो नेता है वो पूरी तरह से फेल है। इलेक्शन में वादे जरूर करते हैं, लेकिन वादे को निभाना इन्हें नहीं आता। वादे जरूर करते हैं लेकिन निभाना नहीं आता। हम बात करेंगे यहाँ के लोकल, यहाँ पे तो पूरे शहर का कचरा आके यहाँ पे इतना पहाड़ बन गया है जी। तो यहाँ पे आप सोचिए कि हमें कितनी दिक्कत होती है। ऊपर से जब बारिश आता है, जब पानी गिरता है, वो गीला होता है वो कचरा, तो इतनी बदबू फैल जाती है, पूरे उत्तन में यहाँ पे बदबू फैल जाती है। आप रास्ते पे चलोगे तो आपको बदबू आएगी, कहाँ हम लोग घुस रहे हैं, कौन से जगह पे घुस रहे हैं, ऐसा आपको लगेगा। ये उत्तन गाँव जो इतना सुंदर सा गाँव था, एक बहुत ही हरियाली भरा और साफ सुथरा गाँव था, आज यहाँ के बाहर का सभी कचरा और ये सब चीजें आने की वजह से ये गांव अपनी जो असलियत है उसको खो रहा है। जो सुंदर था तो उसको खो रहा है। वहाँ पे अगर बाहर से मिलने आता है, यहाँ पे देखने आता है, तो पहले कचरे की बदबू उसके नाक में जाती है। तो ये बारिश में पानी अंदर घरों में भी भर जाता है? जी बिल्कुल। ये तो आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं तो एक हिस्सा है पहाड़ का, इसके इस तरफ आप देखेंगे तो और बहुत सारे घर है, और वो जी हाँ पीछे के साइड में वहाँ पे तो कितने सारे घर है। कई बार तो कभी ये पहाड़ ऐसा है कि नीचे गिर चुका है कचरा और लोगों के घरों के अंदर कचरा घुस चुका है, घर टूट चुके हैं। जो ऐसे छोटे झोपड़ियां हो गया होती है, वो झोपड़ियां टूट चुकी है, वहाँ पे लग चुका है, आग लग चुकी है। जी हाँ, लगातार आग भी लग चुकी है इस डंपिंग ग्राउंड में। इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। मतलब देखा जाए तो इसको पूरी तरह से छोड़ दिया गया है, लोगों के राम भरोसे छोड़ दिया गया है कि भाई लोग चल रहा है चलने दो, और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर आके उनको टेंडर दिया जाता है, और कहीं ना कहीं इस टेंडर में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। मतलब ठेकेदारी वाली जो पद्धति है सिर्फ वो दिखावे के लिए है, कुछ नहीं है। सिर्फ नॉर्मली गाड़ी से लाकर कचरा यहाँ डंप कर देना, बस यही इनका काम है, और उसका कुछ भी है ना रिसाइकलिंग नहीं होती है। जबकि पूरी दुनिया में कचरे को लेकर उनको रिसाइकलिंग करके उनसे बहुत से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारा देश अभी भी उसी पुराने ज़माने में जी रहा है। जबकि बड़े नारे होते हैं कि देश विकास कर रहा है, किस तरीके का विकास है? एक कचरे के डंपिंग ग्राउंड को हम है ना उसके सही तरीके से उसके स्वरूप को नहीं बदल सकते। सर आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पहाड़ बना हुआ है कचरे का, नेताओं ने कई बार आपको आके बोला होगा हमको वोट दे दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे, हटा देंगे। क्या कभी कोई ऐसी कोशिश नजर आई कि इसको साफ करने की या ठीक करने की? कभी कुछ ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो बहुत सारे जो नेता आते हैं, हाँ। हम आश्वासन दिलाते हैं, हम ये क्लीनिंग्स कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब दुनिया भर के वादे तो करके जाते हैं नेता। अब जैसे लोकसभा का इलेक्शन गया,
काफ़ी जब यहाँ पे लोग नेता लोग आए सब देखे, जबकि उनको भी बदबू आ रही थी। यहाँ पे उसको हमने कहा कि भाई यहाँ पे पूरा डंपिंग ग्राउंड है और पूरा बढ़ते चला जा रहा है और हम लोग यहाँ पे सांस लेने की भी तकलीफ़ होती है। जैसे एक आप देखे होंगे 2 साल पहले जो कोविड का जो असर गया हुआ है, वहाँ पे कोविड के टाइम पे ही जो इन्फ्लुएंस जो फैला है वहाँ पे, अब ये कहीं ना कहीं हानिकारक है। डंपिंग ग्राउंड है। नेता को बोल बोल के हम लोग थक गए। नेता ना सुनने को तैयार है, ना प्रशासन सुनने को तैयार है, ना यहाँ की बीएमसी गवर्नमेंट सुनने को तैयार है। एक तरफ गवर्नमेंट और हमारे जो नेता हैं, जो बड़े बड़े जो पीएम लेवल पे भी जो उन लोग सीएम भी कह रहे हैं कि हम बीमारी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, कि डेंगू मलेरिया और जैसे बीमारी है टाइफाइड्स वगैरह। तो आप देख रही है पानी पूरा ब्लैकिश है यहाँ पर। जब बारिश होती है डंपिंग ग्राउंड जो एक पहाड़ बन गया हुआ है। पहाड़ के नीचे जब पानी जब बरसता है तो पूरा पानी बह के यहाँ पे आता है, पूरा ब्लैकिश होता है। गवर्नमेंट कहाँ था हमें सुविधा दे रहे, गवर्नमेंट के नाम पर यहाँ पे काम के नाम पर एंटायर टोटल जीरो है। खाली गवर्नमेंट हमसे पैसा वसूल रही है। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हम बीएमसी वाले हम कहते हैं भाई गीला कचरा और सूखा कचरा, एमबीएमसी से हम कहते हैं भाई गीला कचरा सूखा अलग कर दो, और गाड़ी जो आती है गाड़ी उठाती नहीं। क्यों? कि भाई तुमने गीला कचरा अलग नहीं किया हुआ है, सूखा अलग नहीं किया हुआ है। अगर आप गीला और सूखा की आप बात करो तो सब तो यहाँ पे पूरा मिक्सिंग हो रहा है और ये चला जा रहा है। गरीब आप हॉस्पिटल अगर यहाँ पे देख लीजिए तो यहाँ पे एमबीएमसी का हॉस्पिटल है, किसी 3rd क्लास हॉस्पिटल्स है, ना कोई अच्छी मशीनरी है उसके अंदर कुछ। अगर वहाँ पे तो डॉक्टर भी नदारत है, डॉक्टर भी नहीं है वहाँ पे। लंबी लाइन, क्या हुआ भाई बुखार है टाइफाइड है, एक छोटी सी टैबलेट देंगे बोले चले। तो गवर्नमेंट के वहाँ पे भी हॉस्पिटल के नाम पे भी जीरो है। कहना दोनों तरफ से आपके लिए मुसीबत है। एक तो ये कचरे का पहाड़ की वजह से बीमारी, और अस्पताल में जाओ तो वहाँ हॉस्पिटल में भी कोई तैयारी नहीं है। जी, आप भी लगातार देख रहे हैं, आप लोग अपनी कोशिश भी कर रहे हो कि यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिले। क्या लग रहा है अभी और 5-10 साल नेताओं का ये इस पे रोटियां सिकेगी या कुछ काम भी होगा इसके ऊपर? ये दरअसल बरसों से एक परंपरा चली आ रही है कि 5 साल में एक बार वोट आता है। वोट के समय, चुनाव के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं और वापस अपने घर चले जाते हैं। और ये परंपरा जो है ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि इनका बहुत गहरा तालमेल है कॉन्ट्रैक्टरों के साथ में और ये झूठे वादों के साथ में। वोट लेना, सत्ता पे ऐश करना, जनता को लूटना। मतलब इसको ठीक कर ले या यहाँ के लोगों को आराम हो जाए, कोई उम्मीद नहीं। तो सुना आपने आम आदमी पार्टी मीरा भाईंदर की इकाई जो यहाँ के लोगों की तकलीफ को ध्यान में रखकर यहाँ पर आती है, सोचती है कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन दूर तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। फिलहाल हम उम्मीद करेंगे कि शायद आने वाले समय में, चाहे वो इलेक्शन को ध्यान में रख के ही, इनके लिए कोई अच्छी पहल, अच्छा कदम उठाया जाएगा यहाँ के मनपा प्रशासन द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा, यहाँ के नेताओं द्वारा, यहाँ के एमएलए द्वारा, ताकि इन गरीब लोगों को जो यहाँ रह रहे हैं, नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके लिए कोई अच्छा सुलभ रास्ता निकले, जिससे ये बदबूदार जीवन से उनको मुक्ति मिले। फिलहाल एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।